Hello student, welcome to our SRT classes. I am Priyanka Pandey. Today we will start class 7th subject of geography chapter 1st. A chapter name is our environment means हमारा पर्यावरण। अब देखिए यहाँ पर लर्निंग आउट्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला टॉपिक नेचुरल एनवायरनमेंट्स डोमेन्स आर रिलेशन ऑफ अर्थ इकोसिस्टम ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के बारे में हम आगे आपको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। तो दिया द टर्म एनवायरनमेंट्स मीन्स द सराउंडिंग आर लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स पर्यावरण शब्द का अर्थ पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की आसपास या रहने की स्थिति। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं होती है वह एनवायरनमेंट्स में आती है। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। और इसको क्लासिफाइड किया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स। जो ये एनवायरनमेंट्स होता है यह नेचुरल और ह्यूमन इन दोनों थिंग्स से मिलकर बना होता है। मीन्स नेचुरल में जितनी वस्तु आती है वो भी एनवायरनमेंट होती है और ह्यूमन के द्वारा जो भी वस्तुएं बनाई गई है वो भी क्या होती है एनवायरनमेंट्स में आती है। बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है द चिपको मूवमेंट्स। इसके बारे में हम इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट्स दिया है इसकी शुरुआत 1973 में हुआ था और इसकी शुरुआत किसने की थी तो सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। और इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू किया गया और ये कहाँ शुरू किया गया। तो ये सबसे पहले उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का पहले एक भाग था वहाँ से ये शुरू हुआ था। और इसका मेन ये था पर्पज कि जो ट्री है उसका प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन ऑफ ट्री, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनका बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, तो उस समय जो वन के अधिकारी जो ठेकेदार होते थे वनों की कटाई कर रहे थे, तो वहाँ के जो किसान थे महिलाएं थे उन्होंने इसका विरोध किया। जब वो पेड़ों को काटने के लिए आते थे तो उस पेड़ों को क्या करती थी गले लगा लेती थी और उससे चिपक जाती थी और कहती थी कि पहले मुझे काटो तब इन पेड़ों को काटना है। इसी वजह से इसका नाम इस मूवमेंट्स का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो व्हाट आर द चिपको मूवमेंट्स, तो इसके बारे में हम बता ही दिए। हुई स्टार्टेड दिस मूवमेंट्स, वेयर वाज द चिपको मूवमेंट्स स्टार्टेड, अब व्हेन डिड इट्स बिगिन। मीन्स इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया है आप इसको खुद करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते आप पूछ सकते हैं। अब दिया यहाँ पे एनवायरनमेंट्स। अब इसको देखिए टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। अब यहाँ पर दिया है जो नेचुरल उसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला है बायोटिक और सेकेंड क्या है ए बायोटिक। बायोटिक में क्या आते हैं तो बायोस्फीयर आते हैं और ए बायोटिक में क्या क्या आते हैं तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। दिया हुआ है नेचुरल एनवायरनमेंट्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट्स होता है प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ पे दिया हुआ है द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। मीन्स जो प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं। दिया इट इज इंटरएक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द अदर लिविंग फॉर्म्स। मीन्स ये मानव और अन्य जितने भी सभी प्राणी होते हैं उनके बीच क्या होता है इंटरएक्शन और इंटर रिलेशन होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट्स में भी बायोटिक ए बायोटिक। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं वो बायोटिक और ए बायोटिक के रूप में होते हैं। यहाँ दिया हुआ बायोटिक एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में। तो बायोटिक नाम से ही पता चले बायोटिक, बायो मीन्स क्या होता है लाइफ, मीन्स जिसमें लाइफ होता है जिसमें जीवन होता है वो बायोटिक में आता है। मीन्स इसमें बोल सकते हैं बायोटिक में लिविंग थिंग्स आते हैं और इसमें जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं एज लाइक दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट हुआ, एनिमल्स हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ, ये सब बायोटिक में आते हैं। ऑल दीज लिविंग क्रीचर्स टुगेदर फॉर्म ऑफ
पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। और ये किसके पार्ट होते हैं? तो ये बायोस्फीयर के जितने भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं लिविंग वाले, वह बायोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं। बायोटिक आर फिजिकल कंपोर्टमेंट। तो ये बायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स, मीन्स जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? ए बायोटिक मीन्स होता है अजैविक, और इसको फिजिकल कंपोर्टमेंट्स भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? लैंड मीन्स लैंड जिसमें आता है उसको लिथोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? तो वाटर आता है। और एटमॉस्फेयर में क्या आता है? एयर आता है। यह यहाँ पे ए बायोटिक के बारे में डिस्कस किया है। The biotic abiotic environment together are also called domain or realism of the earth। एक साथ बायोटिक और अबायोटिक वातावरण को पृथ्वी के डोमेन या क्षेत्र भी कहा जाता है। अब यह सर्च एंड सर्फ। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5th जून विथ रिस्पेक्ट टू आवर अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट? मीन्स हमारी पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संबंध में 5 जून का क्या महत्व है? तो यू नो डैट एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। मीन्स 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट्स। अब यहाँ पर दिया डोमेन्स आर रिलेंस ऑफ द अर्थ। अब ये पृथ्वी के जो क्षेत्र होते हैं कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पर दिया है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में आते हैं द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, मीन्स पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है वो लिथोस्फीयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? तो ऑल वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर में आता है वाटर। एटमॉस्फेयर में क्या आता है? तो इसमें आता है द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस, मीन्स पृथ्वी पर सभी, मतलब पृथ्वी को जो चारों तरफ हवा जैसे कंबल के जैसे जो चारों तरफ से घेरे रहता है वो एटमॉस्फेयर में आता है। एटमॉस्फेयर में आता है एयर। बायोस्फीयर में आता है द लिविंग वर्ल्ड। फिगर में दिखाया गया है एटमॉस्फेयर में क्या आता है? तो एटमॉस्फेयर में अभी बताए हैं एयर आता है। और यहाँ पर लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर नाम से ही पता चल रहा है। लिथोज में से होता है पत्थर। अब पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो पत्थर लैंड में पाया जाता है। यहाँ पर दिया है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? तो वाटर आता है। अब यहाँ पर दिया है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में से होता है स्थल मंडल। द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक्स। मीन्स पृथ्वी की जो ठोस सबसे बाहरी परत होती है और जो आउटर लेयर होती है उसी को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है, या उसको चट्टान का क्षेत्र भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक मिनरल्स एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है? चट्टानों के खनिज और मिट्टी की पतली परत होती है। इट इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक, और इसकी जो मोटाई होती है 100 किलोमीटर होती है। इट इज सरफेस इरेगुलर एंड इज मेड ऑफ वेरियस लैंडफॉल लाइक माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन एंड वैली। मीन्स जो ये पृथ्वी का जो सरफेस होता है ना, एक जैसे नहीं होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अनियमित होता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए हम पृथ्वी पर पैदल चलते हैं तो इसका जो इसका सरफेस होता है हर जगह एक जैसे नहीं होता है। कहीं पर आपको प्लेट्स के रूप में दिखेगा, मैदानी इलाका दिखेंगे, तो कहीं आपको पठार दिखेंगे, तो कहीं घाटे दिखेंगे, तो कहीं ये क्या होता है? संकरा के रूप में होती है। मीन्स यह इसका जो सरफेस होता है कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके सरफेस में क्या होता है? चेंजिंग होता रहता है। इसलिए इसको इरेगुलर कहा जाता है। The thin uppermost layer of the lithosphere, which is about 35 kilometer in thickness, is called the crust. Means जो लिथोस्फीयर की पतली ऊपर की जो परत होती है जिसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है,
द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। जो इसका जो क्रस्ट के जस्ट जो नीचे का जो लेयर होता है उसको मेंटल कहा जाता है। फिगर के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्रस्ट है, जो तो क्रस्ट क्या है, यहाँ पर अपर लेयर है, उसके जस्ट जो नीचे है क्या है, मेंटल है, उसके जस्ट नीचे क्या है, कोर है। तो यहाँ पर जो अपर लेयर है वो क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल आता है, मेंटल के जस्ट नीचे कोर आता है। तो यहाँ पर दिया लिथोस्फीयर क्रस्ट अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। और ये किस फॉर्म में होता है क्रस्ट, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इट इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स अपर एंड लोअर मेंटल। और ये क्या होता है, यह ऊपरी और निचली हिस्से में 2 भागों में बना होता है। द लिथोस्फीयर इज of a great importance to us as it provides forest, grassland, soil to grow crops and land on which। जो लिथोस्फीयर है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हुआ, और जो ये सॉइल जो मिट्टी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, और ये जो लैंड होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, एंड बिल्ड आवर होम, और अपना घर बनाते हैं। We also get many useful minerals like coal, natural gas, iron ore and oil from the lithosphere। और जो लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या यूजफुल चीज़ें मिलता है हमको, तो मिनरल्स मिलता है, कोल में कोयला मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलते हैं। मतलब ये सब क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं हमको लिथोस्फीयर से मिलता है। इसलिए लिथो जो स्फीयर होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जलमंडल। तो दिया द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है कि अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट मीन्स नीला ग्रह कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका जो बड़ा हिस्सा होता है पानी के क्षेत्र से मीन्स जलमंडल से ढका हुआ होता है। इसका मीन्स कहने का तात्पर्य है कि इसका जो बड़ा एक हिस्सा होता है वो जल से पूरी तरह ढका रहता है। इसी वजह से पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द स्फीयर ऑफ वाटर एट द नेम ऑफ सजेस्ट, जिसमें पानी के नाम का सुझाव दिया गया। इसी वजह से मीन्स यहाँ पर अधिकांश पानी होता है, इसी वजह से इसका नाम पानी के नाम से सुझाव दिया गया। कंप्राइजेज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के कई सारे फॉर्म होते हैं। वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स, वाटर के कितने स्टेट होते हैं, तो 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है सॉलिड मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब ये वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में तो ये आइस के रूप में होता है, और जब लिक्विड के रूप में होता है तो वाटर के रूप में होता है, जब गैस के रूप में यही जो वाटर आता है तो वाटर वेपर्स मीन्स होता है, मीन्स जलवाष्प के रूप में हो जाता है। तो वाटर के कितने स्टेट होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके फॉर्म भी बता दिए कि सॉलिड में किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड में किस फॉर्म में रहता है। अब ओशियन, सी, रिवर्स, लेक, स्नो, आइस, ग्लेशियर एंड वाटर वेपर्स टुगेदर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। और इस हाइड्रोस्फीयर में और क्या क्या आता है, तो ओशियंस आता है, सी आता है, रिवर्स आता है, लेक आता है। ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इम्पोर्टेंट, जो हाइड्रोस्फीयर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज वाटर सपोर्ट लाइफ इन मेनी वे, ये वाटर होता है हमारी लाइफ में बहुत तरीक़ों से सपोर्ट करता है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। हम वाटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ड्रिंकिंग के रूप में करते हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग के रूप में करते हैं। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, और इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एंड पावर जनरेट करते हैं। वाटर इज आल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कूलिंग। और वाटर की सहायता से हम इंडस्ट्रियल पर्पज के रूप में इसका यूज करते हैं। फार्मर्स आर यूज फॉर वाटर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और जो फार्मर्स होते किसान होते हैं इन वाटर का यूज कृषि कार्यों में करते हैं। वाटर नेविगेशन हेल्प बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, वाटर नेविगेशन की सहायता से व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलता है।
ओशियन प्रोवाइड अस विथ फूड एंड मिनरल्स, और ओशियन क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड और मिनरल्स करता है। वाटर बॉडीज मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, तो जो वाटर बॉडी होता है वो क्लाइमेट्स जो होता है, जलवायु होता है, उसके स्थान का निर्धारण करता है। यहाँ पे दिया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में होता है वायुमंडल। ए थिन लेयर ऑफ एयर इन्वेल्व्स द अर्थ, मीन्स हवा की एक पतली परत पृथ्वी को क्या करती है, घेरती है। इट इज लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो वायु की जो एक परत होती है उसी को क्या बोला जाए, वायुमंडल कहा जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट इज हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाई फोर्स इज ग्रेविटी। इसे जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी के करीब रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये पृथ्वी जो मीन्स जितनी वस्तुएं होती है वो पृथ्वी क्या करती है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। सपोज डैट अगर ये ग्रेविटी नहीं रहता तो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये मतलब हाथ में रहती तो क्या होता, हाथ में से सीधे क्या होती, कहीं उड़ के चली जाती, चारों तरफ फैला रहता। लेकिन पृथ्वी में ग्रेविटी होने के कारण ये क्या करती, जितनी भी ये वस्तुएं होती है अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। उसी तरह अगर ये ग्रेविटी के कारण ही ये हवा क्या होता है, चारों तरफ उड़ता रहता है, उड़ता नहीं है, ये क्या करती है, पृथ्वी अपनी तरफ उस हवा को अट्रैक्ट करती है। द एटमॉस्फेयर कंटेन मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस एटमॉस्फेयर में अनेक प्रकार की गैसें होती है, जैसे में ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इट आल्सो कंटेन डस्ट एंड वाटर वेपर्स, और इसमें क्या होता है, डस्ट भी होता है, वाटर वेपर्स भी होता है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबेडेंट गैस constituting 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की बहुत ही अधिकता होती है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो 21%। रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड अदर नोबल गैस। जो और 1% जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड अदर गैसेज इसमें पाई जाती है। द एटमॉस्फेयर इज ए इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है ये पृथ्वी का इम्पॉर्टेंट डोमेन होता है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स लिविंग बीइंग सर्वाइव। जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसी ऑक्सीजन की वजह से लोग जीवित रहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। द एटमॉस्फेयर ब्लॉक द हार्मफुल रे ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। और जब एटमॉस्फेयर में जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ हार्मफुल रे भी निकलती है, उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है हार्मफुल जो रे होता है, और उससे हमारी रक्षा करता है। इट आल्सो कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड चेंज इन द सीजन। और ये क्या करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजन को कंट्रोल करने में भी ये सहायता करता है एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में होता है जीवमंडल। मीन्स नाम से ही पता चले, बायो जिसमें लाइफ होता है उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो लाइफ किस में होते हैं, तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोस्फीयर में आते हैं। ए नेरो जोन ऑन द अर्थ वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। मीन्स पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। और इसको क्या कहा जाता है, लिविंग वर्ल्ड्स कहा जाता है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है।
एंड द कंसिस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम, और इसमें क्या क्या आते हैं, कंसिस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल्स होते हैं। इट इज़ द जोन वेयर ऑल लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। मीन्स जैसे में पेड़ पौधे जानवर जहाँ रह सके और लाइफ जहाँ पॉसिबल हो सके उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। अब इस चैप्टर का ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं और इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।